कौन है ये जो एकदम अचानक से कहाँ से आ टपका, वो भी इस लड़की के पीछे जिसे सिकंदर ने हर एक से बचा कर रखा। समझ में ना आने वाली बात थी। उधर सिकंदर खुद कंफ्यूज था कि आखिर कौन है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल हदाद को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, खुद जेराड ने उस तक रसाई हासिल की। वो जानता था वह सिकंदर का खास और बेहद करीबी आदमियों में से एक है। अगर सिकंदर पे गहरा वार करना है तो उसके सबसे करीबी आदमी को उसके खिलाफ करना होगा। सिकंदर की सबसे बड़ी हार यही होगी। जेराड ने उसको पता नहीं कितने कितने बिलियंस के साथ उसको आधे रूस का काबू बनाने की ऑफ़र दी, जिस पे हदाद ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। वो जानना चाह रहा था कि वह संजीदा है या उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा वो जानता है कि सिकंदर की भांजी, उसकी बीवी, वो उसको भी बख्श देगा। तो हदाद का दिल किया उसी लम्हे इस बंदे का गला दबोच कर ये सारा मामला ख़त्म कर दे, लेकिन इतना आसान नहीं था। मज़ीद उस पर इंकशाफ हो, उसने बहुत से मुल्कों की गैंग को अपने साथ मिला लिया और वो उसके साथ सिकंदर के रूस में हास लोगों को भी गद्दारी के लिए इकट्ठा कर चुका था। मामला इतना संगीन हो गया था, हदाद को लगा सिकंदर को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं, ऊपर से उसके पाकिस्तान में भी काम खराब करवाने पे तुल गया कि वो भी टिक ना सके। उसे कुछ करना था। हाँ, अब उसी ने करना था। अगर दुनिया और सिकंदर की नज़र में वो गद्दार बनता है ऐसा खेल खेल कर, तो ऐसा ही सही। उसे रिमशा रहा और सबसे बढ़कर सिकंदर की ज़िंदगी अजीज़ थी, जिसने उसे उसकी खोई हुई इज्जत वापस लौटाई, और सबसे बढ़कर बख्तावर जो सिकंदर की सबसे कीमती शय में से एक थी, वो वाहिद ये भरोसा करके उसे दी, उसे बख्तावर के काबिल समझा। वो ऐसे कैसे किसी उस शख्स को बर्बाद होने दे सकता है? वो कैसे अपनी भांजी और नवासी का घर खराब कर सकता था, जिनकी दुनिया ही सिकंदर के गिर्द घूमती है? वो राज़ी हो गया। उसने जेराड से सोचने का टाइम पहले मांगा, क्योंकि वो ये ना समझी कि इतनी जल्दी मान जाने पर चक्कर क्या है। इसके बाद जब उन दोनों के दरमियान सौदा तय हुआ तो उसने कहा कि अगर उसका मकसद सिकंदर को बर्बाद करना है तो वो सिकंदर को ही बर्बाद करे, बीच में उसकी भांजी, बच्ची और उसकी बीवी को कुछ ना होए। जिस पे जेराड राज़ी हो गया और उसने पहला काम यही दिया कि वो बराड की बेटी मखीन को वहाँ रूस से के जेल से निकाले, जो सिकंदर का था, जिस पे हदाद हैरत ज़दा रह गया कि वो कैसे निकाल सकता था। तो उसने कहा वो इतना भोला नहीं है, रूस के कुछ मामलात और वो खनान भी देखते हैं, मगर तब जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएं। उसने कुछ नहीं, बस इतना कहा वो उसकी कज़न है और उसके भी कुछ अदायगी रह गई, वो मकानी है। अब बेफिक्र है, वो बाद में मखीन को मार देगा। वो नुक्ता बा नुक्ता जोड़ कर जानना चाहता था कि मखीन का क्या काम इस सब में से। वो उन पर नज़रसानी करके अपने हाज़ आदमी और उनके साथ मिलकर बात की तह तक पहुंचना चाह रहे थे कि ये आखिर करेगा क्या। उसके अगले कदम पे उन्हें होशियार रहना पड़े कि कहीं उन्हीं को मुंह की खानी ना पड़े। उसके बाद सिकंदर की आमद से वो मज़ीद टेंस हो गया, क्योंकि उसे डर था कि उस खेल के बारे में सिकंदर को पता न चल जाए और सारा गेम ख़राब हो जाएगा। और उसके शक दिन ब दिन सिकंदर की आंखों, सिकंदर की अजीब बातों से हुआ जा रहा था। उसने अदवान को भी बताया कि सिकंदर को उसकी हरकतों पे शक होता जा रहा है। तो अदवान ने कहा कि अब कैसे भी करके सिकंदर को बताना होगा, उसकी नौबत ही नहीं आई। सिकंदर ने रहा कि किडनैप होने के बाद उसे कहा था कि वो उसे एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप करे। हदाद को हैरत हुई, मगर वो कुछ भी कहे बगैर तैयार हो गया और वो दोनों रास्ते में ही थे जब खाई वे के इर्द गिर्द खेत और हरियाली नजर आने लगी। उसी वक्त सिकंदर ने गाड़ी रोकने और बाहर आने का कहा। हदाद चौकस हो गया, उसे लग रहा था कि अब तो वो हो गया, वो इस गद्दारी पे सीधा गोली मार देगा, चाहे वो उसकी भांजी की मोहब्बत हो, शोहर हो या उसके होने वाले बच्चे का बाप, वो नहीं देखेगा। उन सोचों के साथ वो बाहर निकला तो सिकंदर गाड़ी के साथ टेक लगाए खेतों को देख रहा था। जिसके बाद उसे देखा फिर वही हुआ जिसका डर था। सिकंदर ने हदाद के मुंह पे मुक्का मारा। हदाद ने जबड़े को पकड़ा। सॉरी, मगर नॉट सॉरी। तुमसे किसी ने कहा था कि तुम मेरे अब्बे बनो। तो सिकंदर हदीद को पता चल गया, सही कहा था। वो हर मामले में 2 हाथ आगे होता है, वो जितनी भी होशियारी कर लेता, लेकिन ऐसे कामों में सिकंदर की उम्र बीत गई। पापू और बाबू ऐसे तो नहीं बना था। ये रहा किडनैप करवाया ताकि तुम मुझसे यूएसबी केस को सीरियसली। हदाद, ये तरीके हैं तुम्हारे काम निकलवाने के। जब तुम्हें सब पता था तो तुम इतने दिन ड्रामा क्यों कर रहे थे? मुझे पता था कि वो कमीना शख्स तुम हनान और जावेद में से किसी एक को अपने गैंग में शामिल करेगा, और सबसे ज़्यादा यकीन तुम पर था, क्योंकि जाहिर है मेरी और तुम्हारी बनती जो नहीं है। और हदाद साहब जो ठहरे ओवर स्मार्ट, उन्होंने कहा मैं ऐसे मामले संभालूंगा, जैसे एडिक्शन वाला मामला तो मेरे और ब्रोड्स हनान के बगैर तो कामयाब नहीं हो सका, और चले आधे रूस का काबू बनने। तो तुम देख रहे थे कि मैं कितना इस काबिल हूँ। क्या ये मामला मैं तुम्हारे बगैर हैंडल नहीं कर सकता? हाँ, तो तुम काबू डायमंड ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, या फिर तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे साथ मैं दगाबाजी भी कर सकता हूँ? जाहिर है बिलियनियर बनने के साथ में एक आधे
स्टेट का बादशाह जो बन जाऊँगा, इंसान हूँ, कब तक ईमानदारी की नौकरी करते करते ख्वार होता रहूँगा। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ दगाबाजी करने वाले हो खुदा, तो आज तुम जिंदा ना होते। ज़िंदगी में अगर खुनान के अलावा किसी पे भरोसा करता हूँ तो बदकिस्मती से वो शख्स तुम हो। ये बातें, ये आदमी और इसके बातें अजीब था, मगर दिल जीत लिया करता था अपनी अदाओं से। मैं वक्त तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत की हवा नहीं लाना चाहता था, मगर तुमने मुसीबत को खुद दरवाज़ा खोलकर खुशामदीद कह दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो सर चटक कर हंसा। वो तो बहुत पहले ही कर चुका था, जब तुम्हारी भांजी से मोहब्बत हुई थी। सिकंदर ने सिगरेट निकाली तो गहरा सांस लिया, मगर वो बोला कुछ नहीं। अब क्या करना है, जैसा चल रहा है चलने दो, उसे वही समझने दो वो जो उसे दिखाया जा रहा है। सिकंदर, नमाज मुकम्मल करो। वहीं जाए नमाज पर बैठा रहा। उसका दिल नहीं किया वहाँ से उठकर जाने को, बस अपने हाथों को घूरे इस सब वाक़े को सोचे जा रहा था। फिर उसने रिमशा के सोए हुए वजूद को देखा, कैसे मुश्किलों से संभली थी, कैसे उसके बेरहम फैसले पे वो बिल्कुल टूट के रह गई। फिर उसे बदला लेना था। उसने वक्त की जान लेने की कोशिश की, उसने वक्त से उसकी खुशी छीन ली, इसलिए बहुत बड़ा धचका लगा। उस दिन जब वो चेस बोर्ड के सामने बैठा तो उसने फैसला किया कि उसे सिफर से ही काम शुरू करना होगा। उसे पता था दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। उसे दुनिया को इकट्ठा करके रूस जेरार्ड के हवाले करके उसे ये सही वक्त पे वार करना था, ताकि नस्लों को याद रहे कि सिकंदर हदीद के साथ गेम खेलने का अंजाम आखिर में बड़ा भयानक होता है, वजूद के साथ नामो निशान भी मिट जाता है। उसने डेक्लान जो क्रोशियन गैंग में उसका अंदरूनी बंदा था, उससे रब्ता किया और उससे कहा कि वो किडनैप होकर उसके पास आ रहा है। वो क्रोशियन के मेंटाली को उसके सामने हवाले कर दे, बाकी वो खुद चीज़ संभालेगा। मेंटाली की तो बिन मांगी मुराद ही पूरी हो गई। उसने सिकंदर के ऊपर तो पहले वो अपनी भड़ास निकाली, मगर बाद में सिकंदर बहुत जल्द उसे अपनी गुड बुक्स में लाया और उसके साथ चंद डील्स की, जिसमें वो कामयाब हो गया। उन्हें 3-4 महीने वो हर मुल्क के बॉस के पास अपनी ताकत का जितना नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था उसने उठाया, और इसी तरह उसे वक्त नहीं लगा जिराड को तोड़ने के लिए। उसने भी कई गुना बड़ी आर्मी बना ली। सब अपने मफाद के चक्कर में सिकंदर हदीद का साथ देने को तैयार थे, क्योंकि सिकंदर एक बेहद काबिल खिलाड़ी था। कहीं उसे बहुत मुश्किल दरपेश आई, जिसमें हुनान और हदाद को डर था कि वो ज़िंदा बच कर ही आ जाए तो बड़ी बात है, तो कहीं तो उसे ऐसे मिनटों में काम हुआ कि देखने और सोचने वाला यकीन नहीं कर सकता था कि वो इतनी आसानी से सिकंदर की बातों में आ सकते थे। अपनी बीवी और बच्चे के लिए उसने जितनी कुर्बानी दी थी, ये सिर्फ वही हुनान और हदाद जानते थे। अब वो वक्त दूर नहीं था जब वो उसके हाथों में आएगा, और कैसे उसकी आंखों में बुझती जूत को देखकर उसका दिल पुरसकून तो नहीं, मगर उसमें ज़रा ठहराव आ जाएगा और वो उसे मरने नहीं देगा। नहीं, वो उसको याद दिलाते मार देगा कि उसको ख़त्म करने की टू में वो अपने पैरों में खिलाड़ी मार रहा था। एकदम उसने गहरा सांस लिया। वो अब इस बारे में नहीं सोचेगा। अब जो होगा वक्त उसको उसकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। और वो उठ पड़ा। वो सब अरू की फरमाइश पे पार्क आए थे। उनके साथ बराक और अलन भी थे, जिन्हें हयार मुस्तफ़ा ने भेज दिया था, मगर खुद किसी मसरूफियत के बायस ना आ सके। बहुत दुश्वार माहौल था। रहा कि खुशी की कोई हद नहीं थी। सबसे बढ़कर तो बच्ची वक्त बनी हुई थी। ऐसी जगहों को तो वो दीवानी थी। अलबत्ता दो फर्द बहुत खामोश थे और एक दूसरे से खिंचे दिखाई दे रहे थे। वो रिमशा और खदात थे। सिकंदर और बख्तावर ने बहुत कोशिश की वो एक दूसरे से बात करें, मगर खदात की सरदमोहरी पे हिम्मत करती रिमशा का भी हौसला ख़त्म हो जाता। वो चाय देने जाती तो खदाद उसकी दी हुई चाय को हाथ न लगाता। वो खाने के टाइम डिश सर्व करती तो उसे नज़रअंदाज करता, दूसरी डिश उठा लेता। उसका रवैया रिमशा के दिल को बैठने पर मजबूर कर देता, और सिकंदर से ये देखा नहीं जाता था तो खदाद को टोकता, जिस पे वो अपना सर चटक देता। बस नहीं बात करनी, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैंने आज सारी राइड्स लेनी है मम्मा, और आप मेरे साथ चल रही हैं। मेरा कोई मूड नहीं है, तुम इंजॉय करो। मैं अकेली इंजॉय नहीं करूँगी, आप ही मामा, हम पहले पर कार में बैठेंगे। पापा मी वाना राइड कार। सिकंदर राज़ी हो गया और बख्तावर हदाद को घसीटने लगी, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। रिमशा खामोशी से हदाद के तसरा देख रही थी। किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने देखा सिकंदर खूबसूरत मुस्कुराहट नवाजता हुआ बोला, माई ब्यूटीफुल रे। मुस्कुराओ। रिमशा होले से मुस्कुराई। एली मे राइड यू सिट विद मी, ओके? हाँ, ड्राइवर बनोगी हमारी तुम? अलन, उसको कितनी तनख्वाह दोगे? मेरी मानो तो चंद एक गन और एक सूटा दे देना, खुश हो जाएगी। अलन के साथ जब उसने काबू को संजीदा नज़रें देखी तो वह तेज़ी से बोला, अब मजाक भी नहीं कर सकता मैं। बहुत लेम जोक था ब्राग। अलन खुश्क लहजे में बोला, या बाकी इस जोकर। उसके बाद पे सिकंदर मुस्कुराया। जब उनकी बारी आई तो बग तो भागी, उसके पीछे बच्चे। बस अरू के जाने से पहले सिकंदर ने उसे पकड़ लिया। हम इनको यहाँ से देखेंगे, पापा और अरू नहीं चला सकते। अरू को झटका लगा। नो, मी वाना गो पापा, मी वाना ड्राइव पापा, नो। वो बाप के गिरफ्त से निकलना चाहती थी। अरे बेबी को इजाज़त।
अरु बेबी को इजाज़त नहीं है, हम कोई और राइड लेंगे। अरु मचलने लगी, मी वाना गो, मी जूनी भा मी वाना गो। अरहा नहीं, आओ हम कोई और राइड लेते हैं। जब उसने देखा अरहा रोने वाली हो गई है तो सिकंदर ने उसके गाल को ज़ोर से प्यार करते हुए उसे कार विसल की तरफ ले गया जहाँ पे हॉर्सी था, अरहा की फेवरेट। मगर अरहा पीछे मुड़कर अपने मोटे मोटे आंसू से उनको देख रही थी, फिर दुख से बाप की गर्दन में सर रख दिया। हाय ये बच्चे और उनके गम, काश बड़ों के भी ऐसे ही गम हों। पापा, अरु नो लायकी। ओह जालिम समाज। बराक ने उनको जाते हुए अलन के करीब होकर शरारत से कहा, स्टॉप इट बराक, वो मेरी दोस्त है एंड शी इज़ बेबी। हाँ हाँ, शुरू में सब दोस्त होती हैं, बाद में बेबी गर्ल। अलन बिना कुछ कहे बड़ा। वक्त को अकेले बैठना था और हदाद और रिमशा के पास बस एक ही गाड़ी बच गई। ना चार दोनों को बैठना पड़ा। सीट्स खुली होने के बावजूद हदाद इतना बड़ा था कि रिमशा के लिए जगह ज़रा तंग पड़ रही थी और वो उठना चाहता था कि रिमशा ने उसके बाजू पे हाथ रखा। बैठे रहें मामू, मैं ठीक हूँ। उसका ध्यान अब अरु की तरफ था। जानती थी बाबा राज़ी कर लेंगे, मगर सिकंदर ने उसे अपने साथ क्यों नहीं बुलाया। शायद वो इसी तरह हदाद को राज़ी कर ले, बाद में वो उसे अपने तक रखे। शेरों और उनकी सोच, वह सोचते हुए मुस्कुराई। बाकी सभी पागलों की तरह चिढ़ाने लगे। बक तो बस छोटा बच्चा बन गई। हदाद को मारती बिल्कुल अरहा की तरह हंसने लगी। उसी दौरान झटकों से रिमशा और हदाद की भी हंसी छूट गई। बस सब पे जुनून तारी हो गया। ऐसी वो अपनी परेशानियां दो गम गुस्सा टकराने से ख़त्म करने, तो ऐसी में हदाद की नाराज़गी गुस्सा भी वक्त के साथ ख़त्म होता जा रहा था। बराक शरत से उनकी तरफ आ रहा था। रिमशा ने हदाद के बाजू पे हाथ रखा। मामू मामू बचाएं। किसी छोटे बच्चे की तरह उसने मामू से कहा था कि उसे बचाएं। हदाद को वो हादसे का पल याद आ गया, कैसे 5 साला मिशा ने मामू से कहा था कि उसे बचाएं और वो हार गया था। नहीं, अब वो रिमशा को नहीं हारेगा। वो अपनी बच्ची की हर पल हिफाजत करेगा, उसको हर काम से दूर रखेगा। गेम ख़त्म हुआ तो सब हंसते हुए बाहर निकले। वक्त हदाद को मुक्के मार रही थी कि कैसे उसने झटके दे देकर उसकी गर्दन में बल डाल दिए। मामू, रिमशा ने उसे पुकारा। उस तरफ से हनान, आनिया और मुर्तज़ा भी आ गए। वक्त उन दोनों को देखकर हदाद को आंखों से इशारा करती मुर्तज़ा की तरफ बढ़ी, जो अपनी भी आपा को देखकर खिलखिलाया। मामू, आई एम सॉरी। हदाद ने उसे देखा और उसके बाल बिगाड़े। बेशक तुम माँ बन गई हो, मेरी छोटी सी मीशू, और छोटे गलतियाँ करते हैं। आओ इसके सर पे हल्की सी चिपट लगा। वो लोग इस तरफ बढ़े जहाँ पे अरहा आप बड़े मज़े से हैंडल को पकड़े हॉर्सी को एंजॉय कर रही थी। गहरा सांस लेकर उसने खुद को आईने में देखा और अपने बाजू को, जिसकी स्लीव्स उसकी कोहनी तक आई थी। रेड ड्रेस में उसे अलग ही रूप आ रहा था, मगर उसे जो खूबसूरत बाहिम्मत बना रहे थे वो थे उसके जहम, जिनको अपनाते हुए वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ेगी। अपनी गलती और अपने अंदर के अंधेरे को याद करके ज़िंदगी खुलकर जिएगी, ज़िंदगी से मोहब्बत करेगी, ज़िंदगी से गिले करना छोड़ेगी। ज़िंदगी मुश्किल क्यों ना हो, उस मुश्किल ज़िंदगी में उसकी खूबसूरती तलाश करेगी। अगर तलाश करने में ना मिली तो खुद ही खुशियों का ज़रिया बनाएगी। खुलकर मुस्कुराते हुए उसने अपने बाल ठीक किए। या यू लुक्स मिशी। पापा हैं अरु, मैं नर्वस हो रहा हूँ। क्या मैं अपनी डेट को अच्छा लगूंगा? सिकंदर घुटने के बल झुका हुआ था और रहा ब्रश पकड़े अपने पापा के बाल बना रही थी। ब्लैक 3 पीस में वो अरहा के मुताबिक वाकई स्मैशिंग लग रहा था। पापा, शी विल लव यू, यू माई पापा, ओनली हर मम्मी इज़ योर। अरहा बड़े तवज्जो से सिकंदर के चेहरे पे हाथ रखे अपना काम किए जा रही थी। हाँ, बस अच्छे से पापा के बाल बनाओ, ज़बरदस्त लगना चाहिए, किसी तरह मेरी डेट पे ख़राब इंप्रेशन ना पड़े। डन। दोनों बाप बेटी को देखकर रिमशा ने अपने रब का बार बार शुक्र अदा किया कि अरहा से उसका बाप का साया नहीं छीना। जब से पापा आए थे अरहा के चेहरे पे अलग रौनक आ गई थी। अरहा के क्या वो खुद एक नया अलग जहान अपने अंदर महसूस कर रही थी। मम्मी। अरहा चलते हुए आई और माँ की टांगों के साथ चिपक गई। अब उसके बाल भी काफ़ी बढ़ गए थे और घुंघराली लिटें अब उसकी आंखों में भी आती थी। रेड स्वेटर ड्रेस और ब्लैक टाइट्स में वो डोल लग रही थी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी अरहा की नाक और गुलाबी गाल होती जा रही थी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मम्मी कैसी लग रही हैं जानू? प्यारी मम्मा। रिमशा ने सिकंदर को देखा। सिकंदर उसे भी मुस्कुराकर देख रहा था। वो उसे सरता पैर देख रहा था। जेबों में हाथ डाले उसकी आंखों में आज भी वैसे शिद्दत, मोहब्बत, दीवानगी थी जो पहले दिन से थी। उसे लगा था ये दूरियां, ये परेशानियां, ये हालात उनके दरमियान दूरी पैदा कर देंगी, या वक्त के साथ वो मोहब्बत और वो दीवानगी नहीं रहेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिकंदर की नज़रें उसके हाथों पर गई तो वही टुकी रहीं। रिमशा का दिल लम्हे में रुक गया। कहीं वो फिर से पागल ना हो जाए, कहीं उस जहां को देखकर उसके अंदर कंट्रोल की जंग भी न छिड़ उठे। मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो खुलकर सच्चे दिल से मुस्कुराया। खूबसूरत। रिमशा के दिल में फूल खिल उठे। नो शी पोइटी। पापा, तुम्हारी मम्मी सब कुछ है यारू, 1-2 लफ्ज़ तो बहुत कम है इसको बयान करने के लिए।
रिमशा सुर्ख हो गई। तैयार है मिसेस दाऊद? अरू चलोगी हमारे साथ? रिमशा का दिल था अरहा भी साथ चले। अरहा ने उंगली होंठों पर रखकर माँ को फिर बाप को देखा, फिर नफी में सर हिलाया। एली कहता है बच्चे डोंट गो ऑन डेट। ये तुम्हारा दोस्त मुझे बुरा और अच्छा एक वक्त में न जाने क्यों लगता है, मगर अरू ये एलन की बातें इतनी ना सुना करो। पापा ही नाइस वाई यू ट्रम्पिंग हिम, ही अच्छा लड़का। हाँ, अच्छे लड़के की गर्दन मेरे हाथों में होगी अब। सिकंदर आहा कुछ कहने लगी जब उसकी नज़र कोने पे किसी की तरफ गई जो शायद उसे बुला रहा था और खामोश रहने का भी कह रहा था। रहा उस तरफ चल पड़ी। रिमशा और दादा एक दूसरे को देखने लगे। सिकंदर मुस्कुराया मगर आंखों में अजीब तासुर था, जिसको रिमशा कोई नाम ना दे सकी। फिर वो आगे आया, उसके करीब पहुंचकर उसने रिमशा के कमर पे हाथ रखा मगर अपनी तरफ नहीं बढ़ाया। जहन में ये बात बार बार आ रही है, समझ नहीं आ रहा उस पर अमल करूं या नहीं। आपकी मर्जी। यह ड्रेस तब्दील करो फ़ौरन। रिमशा की आंखें एकदम फैली। मगर फ़ौरन का मतलब फ़ौरन? रिमशा हंस पड़ी। उसे वो पल याद है जब सिकंदर उसका कुछ नहीं लगता था, तब ऐसे हुक्म दिया था जैसे वो उसकी सब कुछ हो। आप मजाक कर रहे हैं ना दाऊद? आप संजीदा नहीं हो सकते। तुमसे किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ये खूबसूरती, ये चेहरा, ये बाल, ये आंखें, एक नक्श जो मुझे हर लम्हा पागल करते हैं, ये सिर्फ मेरी आंखों के लिए हैं। बोले तो फ़ौरन माई आइज़ ओनली। बोले तो फॉर माई आइज़ ओनली। आपके अलावा किसी ने नहीं देखना दाऊद। सिकंदर ने गिरफ्त मज़ीद मजबूत की और कोई देखेगा भी नहीं। पापा यू नॉट नाइस बॉय। वो दोनों एकदम चौंक कर नीचे देखने लगे। रहा गुलाब का छोटा गुलदस्ता पकड़े सिकंदर को घूर रही थी। रिमशा का मुंह खुल गया जबकि सिकंदर ने रिमशा को छोड़कर झुका। ये कहाँ से लाई प्रिंसेस? यू नॉट गिव मम्मी रोज़ी, यू बैड बॉयज़ गिव फ्लावर। हाँ जी मिस्टर शेर। दाऊद सिकंदर आप जब से वापस आई हैं आप जेंटलमैन बनना भूल गए। अब अरू आपको सिखाएगी। हैं ये दिन भी आ गए। सरप्राइज़ दिया नहीं, ताने और लेक्चर वापस आते शुरू हो गए। और डियर अरू डैडी ऑलरेडी तैयार कर चुके थे, बस मम्मी के सामने शर्मिंदा करवाना ज़रूरी था। यू गिव हर मी नाइस बॉय। यू अच्छा लड़का पापा। हाँ, सारी ज़िंदगी अच्छा नहीं बना, अब बनूंगा बेबी लड़का। होए ज़माना हो गया मुझे। डोंट वेस्ट टाइम पापा। पापा बात करके वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। उसने रहा से फूल लिया और रिमशा को दिया। मुझे एक बात का डर नहीं रहा अब। रिमशा ने फूल लेते हुए खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। सिकंदर ने रहा को उठाकर भुन में ऊपर की। अगर मोहब्बत करना भूल गए तो ये याद लाने वाली एंजल मौजूद है। अच्छा, इस अजम्पशन पे मुझे मम्मी के साथ क्या करना चाहिए अरू? यू विल नॉट ट्रम्पी पापा। खैर सबक सिखाए बगैर रह नहीं सकता, हम लेट हो रहे हैं। ये आपके दो बेबी सिस्टर कहाँ हैं? यहाँ हूँ तो आप लोगों की हरकतों की वजह से अज़ाब मेरे सर पर आ गया। ट्रेनिंग करा करा के थका डाला है। अब मैं इस ढांचे में ना तब्दील हुई तो मामा तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। जिम से निकलती वो पसीने से शरबुर बख्तावर थकी हुई थी। ज़रूरी है बच्चे, हर वक्त हम सब तुम्हारे सर पर नहीं होंगे, मगर खुद को इतना ना थकाओ और खुदा से कह देना कि तुम्हें जहाँ जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ जल लगा दे। जल तो दूर, पानी का गिलास दे दे, बड़ी बात है। ओ माय गॉड, यहाँ तो लगता है चांद ज़मीन पे उतर आया हो। माशाल्लाह, मेरी नज़र न लग जाए। रिमशा छुप गई। बिल्कुल गुलाब का फूल लग रही है मामा। ऐसी बीवी पे आपको रोज़ाना शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। ऐसी मुश्किल बीवी पे मैं शुक्राने के नफल पढ़ूँ? बहतावा ने अपनी आंखें घुमाई। थोड़ी ट्यूनिंग की ज़रूरत है इनकी। आप ज़रा सेटिंग करें। जब से वापस आई हैं बिल्कुल हदाद की तरह बनते जा रही हैं। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं उसकी तरह बनूं। हाँ भाई, मेरी तरह चार्मिंग हैंडसम शख्सियत सिकंदर में कैसे आ सकती है? ये तो बस लोगों की जान निकाल सकता है। हदाद किचन से निकलकर कॉफ़ी का कप पकड़े आया। सिकंदर के जबड़े भींचे गए। नाना नो मोकी पापा। अरहा को नाना की हरी बात नहीं पसंद आई। सिकंदर ने उसे उठाकर प्यार किया। ओह दगाबाज लड़की। नाना हर मुश्किल खुशी के मौके पे तुम्हारे साथ रहा और तुम पापा का दफ़ा करो। अरहा ने बाप के गले में बाहें डाली। सिकंदर ने चुराने वाली मुस्कुराहट उछालने के बाद अरहा के गाल पे बोसा दिया और उसे हदाद को पकड़ाया। उसको जल्दी सिला दिया करो, मैंने खोल क्या है, मेरी बेटी की आदतें बहुत ख़राब होती जा रही हैं। हदाद ने एक बाजू से अरहा को पकड़ा। हाँ हाँ ठीक है, उठाया हुआ है मैंने। अब तुम आ गए हो, तुम ही ठीक करवाओ उसकी आदतें। इसी तरह 2-4 मिनट की नोक-झोंक के बाद वो घर से बाहर निकल आई। ठेका उठाया ना मैंने। रिमशा ने अपनी पॉलिएस्टर की जैकेट की जिप बंद की। सिकंदर लॉन्ग कोट पहनकर उसकी तरफ आया और उसकी जिप पूरी बंद की। अरे मुझे घबराहट होती है पूरी जिप बंद करने से। सिकंदर ने उसे हेड पहनाकर कहा। हाँ, घबराहट के चक्कर में बिस्तर तक पहुंच जाओ, कोई रिस्क नहीं लेना। गाड़ी में बैठने लगे हैं सिकंदर तो उसने रिमशा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया। रिमशा को हेड उतारनी पड़ी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगा। उसी दौरान जब गाड़ी सीधी हुई तो उसने रिमशा का हाथ पकड़ लिया। उसकी ये एक आदत थी। दोनों के दरमियान खामोशी रही। वो बाहर के नज़ारे के बजाय सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर ने महसूस किया तो बोला, मुझे डराने तो नहीं लगी? वो चौंक पड़ी। क्यों? तुमने एक ही बार ऐसे मुझे देखा है, वो भी इतने प्यार और गौर से। कब?
जब तुमने बताया था कि अरु आने वाली है तो ये डरने वाली खबर है। नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे चेंजिंग मोमेंट था। मैं अपने आप को सब रूप में देख सकता हूँ। बाप के रूप में खुद को सोचना बेहद मुश्किल था, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे अरहा दी। वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपके बगैर बहुत उदास रहती थी, छुप छुप के आपके गाने सुना करती थी, मेरी शिकायत आपसे करने के लिए कॉल करने की कोशिश करती थी, मगर फ़ोन करना ही नहीं आता था तो तस्वीर से रोया करती थी, हंस के बात किया करती थी, मुझसे डर कर भी जिक्र नहीं करती थी ताकि मैं ट्रिगर ना हो जाऊं। सिकंदर, हम दोनों कितने लकी हैं। मैं अरु को डिज़र्व नहीं करती थी, मगर फिर भी वो मुझे मिली। सिकंदर ने हाथ को खोले से दबाया। वो हमारी और वो हमें डिज़र्व करती है, वरना अल्लाह उसे हमें ना देता। कौन किसे डिज़र्व करता है, किसे नहीं, ये हम तय करने वाले कौन होते हैं। तुमने यही कहा था ना वक्त से, तो आज अपने बात से क्यों भिड़ गई हो। रिमशा हैरतज़दा हो गई तो सिकंदर ने उसकी बातें सुनी। खैर, ज़िंदगी में तुमने एक एहसास मेरे अंदर बहुत मजबूती से पैदा कर दिया है जो शायद मैंने कभी महसूस किया हो। क्या? पछतावा, तुमसे अलग होने का पछतावा। प्लीज़, मेरी गलती थी, वरना आपने तो मुझे बताया था कि आप मेरे पास हैं। बस रिमशा का पागलपन लिखा हुआ था तो वो होकर ही रहना था, और मैं रिमशा को दोबारा खड़ा करूँगा। वैसे तो मेरी बहादुर रे अपने बलबूते पे खड़ी हो गई है, लेकिन अब मेरी मोहब्बत उसको दोबारा गिरने नहीं देगी। आपने मुझे कभी नहीं गिराया, गिरी मैं अपने दिल और ईमान की कमज़ोरी की बदौलत हूँ। तो उस दाऊद को अंधेरी ज़िंदगी से निकालने वाली रे को वादा है कि वो उसके साथ है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं रे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम हो जो मुझे सुकून बख्शती हो। ज़िंदगी में सुकून अहम है, ये तुम्हें पाकर पता चला मुझे। रिमशा की आंखें नम हुई। हम दोनों एक दूसरे का सुकून है। 2 मिनट बाद उस जगह पर पहुंचकर सिकंदर ने गाड़ी बंद की और बाहर निकलने से पहले उसने रिमशा को रोका। क्या हुआ? डैशबोर्ड खोले। और रिमशा ने नासमझी से डैशबोर्ड खोला तो उसमें लाल रंग का बॉक्स था। देखने में घड़ी का केस लग रहा था। ये क्या है? ये एक बहादुर लड़की के लिए। इस दलदल अपने दिमाग की तरफ इशारा किया। से मैं आज तक मुकम्मल तौर पे ना निकल सका, ना इस बारे में कुछ कर पाया, मगर ये काम तुमने करके दिखाया और हर कोई ये काम नहीं कर सकता। रिमशा ने बॉक्स खोला तो उसकी सांसें थम गईं। वाइट गोल्ड और हीरे से बिना अकाब का बीच, जिसके बीचों बीच चैंपियन गाड़ी की लाइट में चमक रहा था। ये किस लिए? तुम मेरे मामले में बहुत निडर हो रे। मैंने जहाँ जहाँ पे तुम्हें रोका, तुम्हें मुसीबत से दूर रखा, तुम वहीं दौड़ी चली आई कि बस मुझे कुछ ना हो। मरना है तो साथ मरना है, जीना है तो साथ जीना है। एक बात का अंदाज़ा हो गया, तुम मोहब्बत में बिल्कुल मेरी तरह हो। इसने बीच निकाला। तुम मेरी ऑफ सनशाइन नहीं, तुम मेरी जेम हो रे। उसने रिमशा के ड्रेस के साथ वो पेज लिखाया। रिमशा ने कोशिश की वो ना रोए, मगर एक आंसू उसकी आंखों से बाहर निकल आया। और आप मेरे जेम हैं दाऊद। कुछ देर बाद वो छोटे से हिट में मौजूद थे और सिकंदर उसके गिलास में ड्रिंक डाल रहा था। कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, होना भी नहीं है इधर, सिर्फ मैं और तुम है। तुम्हें लगता है कि इस रूप को मैं किसी को देखने दूंगा? सिकंदर, आप यकीन करें, मैं कोई ब्यूटी नहीं हूँ। आपको पता नहीं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हर एक की नज़र मेरे पे ही उठती है। आपके अलावा किसी ने मुझे एक नज़र भी नहीं देखा।